नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस में 75 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसका पीडीएफ t.me घनश्याम सर बेगूसराय करके मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। मैंने चैनल्स पे देखा है, बड़े बड़े चैनल पर, क्योंकि आ कुछ रहा है बता कुछ और रहे हैं, ठीक है। वो तरीका गलत है, आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना है। मैथ रीजनिंग का मैं कल अपलोड कर दूंगा बढ़िया से एकदम। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 20 करंट अफेयर पूछे गए थे, लेकिन करंट अफेयर दूसरे चैनल पर क्या किया जाता है, ऐसे ही मार के आगे निकल जाते हैं। नहीं, उसको आज से कनेक्ट करके आपको पढ़ना होगा एकदम सही तरीके से। मेरा 105 नंबर आ रहा था इस सेट में, आप लोग अपना बताना कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए पहला जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में, ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ और मैं प्रचार भी नहीं करूँगा अपना। आपको पसंद आता है तो एकदम लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करें फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में। 2017 से अब मुझे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, 2017 से मतलब नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है दोस्तों 2025 में जो है 116वें नंबर पे भारत, ठीक है। सबसे पहला जो कंट्री वो आइसलैंड है। आइसलैंड बहुत दिनों से रहा है, आप लोग कॉमन सेंस से याद कर लेना। आइस ठंडी ठंडी होती है इसलिए शांति ही रहती है, ठीक है। और 118वें नंबर पे खुशहाली में है, इंडिया का स्थान मैं बता रहा हूँ। चलिए बात खत्म। और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है? आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, यही तरीका है पढ़ने का। पसंद आते हो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है इसका। इन अ फ्री स्टेट के लेखक वी.एस. नायपॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब जो है जीके जीएस 9 नंबर देखिएगा आप लोग। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कौन नहीं जानता। 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी जो दोस्तों है वो लुआंडा है। क्या है? लुआंडा, ठीक है। कहोगे सर कि ये कौन याद रखे भाई? आपको जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज है उसके कैपिटल याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जो है दोस्तों लाल रंग के लिए होता है प्रकाश का वेग, ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर भी साथ में, तो मैं इसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ। चलिए, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, मतलब समझ लो ये तार था, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है तार, ठीक है। तार था ना, इसकी लंबाई को अब क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो ये पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा ये तार। पतला होने पर क्या होता है, प्रतिरोध उसका डबल हो जाएगा। आपने लंबाई दोगुना किया था, वो प्रतिरोध दोगुना कर लेगा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये हल्दी वाला है, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम समझा के। आंसर मार के आगे बढ़ना वो बेवकूफ़ी है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो भाग है वो दोस्तों प्रकंद है। क्या है? प्रकंद है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए हैं, एकदम मॉडरेट पूछे गए, इजी ही मैं कहूँगा। 110-15 आपको आ जाएंगे, मैं पूरा बना दूंगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हास्य गैस कौन सा है? ऑब्वियसली नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, कौन नहीं जानता भाई। चलिए अब 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। पानी को साफ करने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? अब ऑप्शन आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर आप मार दोगे, ठीक है। आरओ वाले आपके मोहल्ले में होंगे, देखना उसको टंकी को कैसे साफ करता है वो लोग, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? पॉलीथीन ना 17 नंबर का हो जाएगा आपका ए, C2H4 को, ठीक है, पॉलीमराइज करके बनता है। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा हार्ड मानूंगा, साइंस का क्वेश्चन है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? सुनना, अधिनियम ये 2009 में बना था, इसको लागू 1 साल बाद किया गया था। और यही नहीं, ये दरोगा में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। देखिए दोस्तों 2010 में सितंबर भी आपको भूल जाओगे, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा था। अप्रैल में क्या होता है, सेशन स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? विद्यार्थियों का सेशन स्टार्ट होता है, उससे आप कनेक्ट कर लो कि भाई अप्रैल 2010 में जो है शुरू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हो गया, बात खत्म। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन ये किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ऐसे करके याद रख लीजिए दोस्तों। मुझे वीडियो को आप लोग अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे। एक लाइक, एक शेयर करें, अपने मुझे मेरी थोड़ी सी मदद करें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते चलेंगे दोस्तों। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, क्या है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइए, फिर मैं बता रहा हूँ। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। जल मंदिर जो है दोस्तों पावापुरी में स्थित है, पावापुरी में। ठीक है, राजगीर साइड पड़ता है ना। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर दोस्तों सिक्किम में अवस्थित है। और जम्मू ग्लेशियर पूछे तो जम्मू कश्मीर मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को। अगर यहाँ अमेरिका रहता तो वो भी कंफ्यूज हो सकते थे आप लोग। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, कहाँ से लिया गया? जापानी संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो हमारा जीके जीएस का है क्वेश्चन 26 नंबर रीजनिंग का। मैं पक्का कल मैं रीजनिंग मैथ का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना दोस्तों, एक बार में लोग देखना नहीं चाहते। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। जयपुर, सॉरी दोस्तों, देहरादून होना चाहिए ना। चलो देहरादून में। अब जनसंख्या वाला ये देखो, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आप सभी को मैं बता दूं कि भविष्य का ईंधन जो है, आपको रटना नहीं है दोस्तों, हर चीज़ में ना लॉजिक सेट कर दीजिए, अपने याद रहेगा। हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हाइड्रोजन को? आप तो पता ही है पानी में कितना हाइड्रोजन मिला हुआ है, लेकिन उसको अलग करने का प्रोसेस बहुत खर्चीला है। और ये सब क्या होता है? ये ख़त्म होने वाला प्रोसेस है ये सब। हाइड्रोजन ज्वलनशील भी है। इक्थियोलॉजी जो है दोस्तों मछलियों से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है? उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा। वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। अब कौन सा द्वीप जो है परवाल से निर्मित है? आप लोग पहले गेस करें इसका आंसर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरमूडा द्वीप। इस समय में बरमूडा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन 35 देखिए। अभी जीके जीएस इधर से आ जाइए। सारे क्वेश्चन एकदम लगाते रहिए, एकदम नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सेट अपलोड कर दूं। 36 नंबर, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अगस्त, मुझे 15 अगस्त 2010 होना चाहिए इसका आंसर, नहीं 2011, 15 अगस्त 2011। ठीक है, वायु प्रदूषण, लीजिए इसको भी मैं बता दूं। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? लाइकेन को माना जाता है। आप लोग जब पहाड़ी इलाका में जाओगे ना, पहाड़ी इलाका में देखोगे पत्थर पे जो है ना ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे 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 बना रहता है। ठीक है, ये पर्पल कलर का, पर्पल नहीं, थोड़ा सा मटमैला कलर का होता है। तो ये यहाँ नहीं देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। पहाड़ी इलाका में जहाँ फ्रेश एयर है वहीं देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं खुद अवतल लेंस से कन्फ्यूजन हो रहा था, फिर मैंने कहा नहीं, अवतल दर्पण क्लास 10th एनसीईआरटी में है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए 39 नंबर। 39 नंबर 2017 में किसको मिला? मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चैनल वाले क्या करेंगे? मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, 2025 में अभी तक नहीं दिया गया है, 1-2 महीने बाद दिया जाएगा। 2024 का आप लोग याद रख लीजिए ना, 1-2 महीने में एग्ज़ाम है तो 2024 का ही पूछेगा। 18 का पेपर तो 17 वाला पूछा था। 2024 का जो है दोस्तों
व्यास सम्मान है ना, सूर्यबाला को मिला है, सूर्यबाला को मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको किस चीज़ के मिला है, कौन देश को वासी के लिए मिला है, कौन देश को वासी। अब मैं इसका राइटर का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ममता कालिया को उस समय मिला था तो वो दुखम सुखम के लिए मिला था, मुझे याद है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था, बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने आपको उपन्यास का भी नाम बता दिया है। कौन देश को वासी के लिए मिला, सूर्यबाला को। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों प्लीज़। अब देखिए, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मैं बता, पहले आप लोग लगाइए फिर मैं बता रहा हूँ। इसको खटाक से जटिन मार देंगे, हो जाएगा गलत। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से की गई, मतलब डंडा से खेलता है ना वो लोग, तो झिझिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, झिझिया। 44 नंबर में देखिए, कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अभी 6 पार्टी को राष्ट्रीय प्राप्त मान्यता, आप लोग एकदम चाके इसको देख लेना, ये बीपीएससी भी उठाता है इस क्वेश्चन को। अभी जो है दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को नहीं है राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी कम, समाजवादी पार्टी ज़्यादा है। ये यूपी में ही इसका बक 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 चलता है, दूसरे स्टेट में कुछ नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद जो है रिसेंटली में जो है उसको मिला था आम आदमी पार्टी को, लगभग 6 महीना पहले का किस्सा। प्लाज्मा का मुख्य अवयव, अब ये लोग रट के आगे नहीं बढ़िएगा प्लीज़। प्लाज्मा का मुख्य अवयव मतलब किस चीज़ से मेनली बना है, उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, 80 से 90% उसमें जल ही होता है। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी कभी दरोगा में भी पूछ देता है। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, 46 नंबर का सी हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। ये रीजनिंग मैथ भी दोस्तों इजी है, बट मैं कल बता दूंगा। मानव शरीर में कितनी हड्डी, लीजिए ये तो भाई क्लास 4-5 के स्टूडेंट को मालूम है, 206 हड्डी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। मुझे लग रहा है जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए 54 का, नहीं महात्मा गांधी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सवाल है जीके जीएस का, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ मैं, चलिए राइट हैंड साइड, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हो गया 61 नंबर, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए नीचे आ जाइए। 61 नंबर जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 384 करके मुझे याद था, इसलिए मैंने सही कर दिया। देखिए 364 लोग क्या करेंगे, सोचेंगे 364 वाला ज़्यादा ऑप्शन है, इसी को मारो। 384 365 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो मुझे जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था सहगल करके याद था, तो मैंने लक्ष्मी सहगल को मारा, पंजाबी थी, ऑब्वियसली पंजाबी लोग बहुत करेजियस होते हैं। दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात करें। बेमेल शब्द कहने का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कार्बन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये पंचवर्षीय योजना का जो क्वेश्चन है दोस्तों, हेरॉड डोमर मॉडल पर कौन पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये दोनों बहुत बार पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए 17 नंबर, एक सेकेंड, 67 नंबर 66 जो है, अब इसका क्या करेंगे,
आंसर मारेंगे आगे निकलेंगे, वैसे गलत तरीका है दोस्तों। आज से कनेक्ट करिए इसको। अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है दोस्तों 25 का नहीं हुआ है, अभी 24 का मैं बता दे रहा हूँ। जर्मनी ने जीत गया। कौन जीता था? 2025 का मैं बता रहा हूँ, 24 सॉरी। जर्मनी जीता है और फ्रांस को हराया है। किसको हराया है? फ्रांस को हराया। बस हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करंट अफेयर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जर्मनी जीता है, फ्रांस को हराया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? 0.03%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तब तो इजी हो गया, इसको हार्ड भी बना सकता था एग्जामिनर। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और लड़का या लड़की जो होता है वो पिता का गुणसूत्र डिसाइड करता है, ठीक है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पे? इंद्रावती जो है बाघ रिजर्व से भाई फेवरेट है, जीके जीएस का एक बड़ा बढ़िया टॉपिक है बाघ रिजर्व। इंद्रावती जो बाघ रिजर्व है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है दोस्तों किरण देसाई। किरण देसाई। एनजीटी रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया था, इसलिए आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हल्के में मत लें जीके जीएस को, क्योंकि आपका बहुत सारा चीज़ डिसाइड कर देता है। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम का है, काम का तो है नहीं कुछ, इतना पेड़ कट रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं। हालांकि ये जो है दोस्तों दिल्ली में मुख्यालय है, ये भी पूछा गया एग्जाम्स में। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अभी तो झारखंड से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जा रहा है। सेट में भी जो है झारखंड ही था। छत्तीसगढ़ में भी कोयला मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा हो जाता है, बट झारखंड आप याद रखेंगे। अभी सोल्डर किसका मिश्रण है? उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा, सीसा एवं टिन का मिश्रण है, ठीक है। टीबी लेड का होता है और टिन का एसएन होता है, ठीक है। इस दोनों का मिश्रण है। अगला जो दोस्तों सवाल है हमारा महिला वाला, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। 2017 में मैन बुकर, ये देखिए आया ना करंट अफेयर। अब मैं 2017 से मुझे मतलब नहीं, तेल लेने जाए मुझे क्या मतलब। 2025 या 24 का भी याद रख लो। देखो 83 नंबर है ना, 2025 का मिल गया है तो आप लोग याद रख लेना 2025 का। किसको मिला है? ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल करके है एक बुक का टाइटल है, ऑर्बिटल। और किसको मिला है? समंथा हार्वे को मिला है। समंथा साउथ की हीरोइन, ये लेगी, कनेक्ट करके याद कर लेना। समंथा हार्वे को मिला है, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। क्या मैन बुकर वर्ल्ड लेवल का अवार्ड होता है, इसलिए याद कर। करंट अफेयर भी दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, प्रतियोगिता दर्पण और न्यूज़पेपर से। क्या करते हो आप लोग ना, सब चीज़ पढ़ के चल जाते हो, बस सब चीज़ भूल जाते हो। करंट अफेयर संभव है क्या? ये एक बुक आप याद रखना। टीचर भी खाल के बाल निकालते रहते हैं, 1-1 घंटा डेली करंट अफेयर कभी मत पढ़िए। आधा घंटा निकालिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो आप। किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? इलेक्ट्रिक अलार्म में जो है दोस्तों लेक्लांसे सेल करके है, ठीक है। 99 लेक्लांसे सेल, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कमला, ये मैथ रीजनिंग का इकट्ठे दे दिया गया है यहाँ 10 सवाल, ठीक है। इधर भी है, हाँ। जीके जीएस का आ जाइए। मैथ रीजनिंग इकट्ठा दे दिया, हालांकि मिक्स करके क्वेश्चन है। अब एक तस्वीर, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। चलिए एक रीजनिंग का देखिए, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कितना इजी रीजनिंग है। मैं कल बनाऊंगा इसका वीडियो। धकेलना संबंधित है, जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, अपोजिट है। फेंकना किससे संबंधित है? फेंकना समेटना संबंधित है। देखे ना कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। मैथ रीजनिंग का मैं कल करा दूंगा पक्का। अब ये देखिए इधर जीके का था ना, क्या ऊपर भी है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है?
बुद्ध के जन्म का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक, ये सब पूछा जाता है। तो कमल और सांड हो जाएगा, कमल और सांड, ठीक है। और जो घर से निकले थे, निर्वाण, ये सभी चीज़ों का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जरा कमेंट करिए आप लोग। अपने पद से दोस्तों इस्तीफा देने वाले मोरारजी देसाई रह जाएंगे, ठीक है। इसको हटाइए। क्यों इसका रीज़न मैं बताता हूँ, भूलना मत। हुआ क्या था ना कि वो आपातकाल के बाद सरकार बनाई थी इन्होंने, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया था, उस वजह से मंत्रियों की संख्या घट गई। क्या करेंगे बेचारे। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? आप सबका नाम मॉडर्न, ये बीपीएससी का भी फेवरेट है, टीचर ने भी इसको क्वेश्चन को बनाया था। जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है। अब आप टेक्निक्स इसको याद रखेंगे। जेबी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद, ये दोनों लोकल बिहारी हैं, ये भी बिहारी हैं, तो ये तीनों संबंधित हो गए कि नहीं होंगे? जवाहरलाल नेहरू का चंपारण सत्याग्रह में, गांधी जी का, ये सब का सुनोगे आप, जवाहरलाल नेहरू का कभी नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस समय तक एक्टिव नहीं थे शायद। दस्तलिक मरुस्थल तो था ही, ये देखिए दस्त ए लूट लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को। दस्त ए लूट मरुस्थल, ईरान करके होना चाहिए था या फिर सीरिया। 10 लिख मरुस्थल ईरान में ही है, सही बात है। आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। रोलैक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, देखिए क्या है ना कि आपको टाइम अगर है 9th 10th का एनसीईआरटी उल्टा लीजिए, साइंस और वो जीके जीएस, बस हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, ये 10th में है। ये सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान कब छेड़ा था? 1504 होना चाहिए दोस्तों, हाँ 1504 में छेड़ा था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। 1857 की क्रांति में पटना से विद्रोह कौन किया था? ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पीर अली ने किया था। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे दोस्तों, बीपीएससी का जब मैं प्रिपरेशन करता था, और इनके घर, दुकान, सब चीज़ को आग लगा दिया अंग्रेज़ों ने और इनको फांसी पे लटका दिया। इनके और इनके भाई भी थे शायद। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला जो है दोस्तों 139 नंबर का हो जाएगा लानोस। और वेनेजुएला मुझे लगता है साउथ अमेरिका में पड़ता है क्या, महादेश में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 140 नंबर 1929 में हुई थी। रज्मनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? किसका अनुवाद है? महाभारत का। अकबर ने कराया क्या? मुझे लग रहा है अकबर नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखाकार का जो है कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65, ठीक है, दो भी जो भी पहले हो, ठीक है। अभी जो है अभी कौन है ये कमेंट कर लें आप लोग। क्या अभी अटॉर्नी जनरल कौन है वो भी आप लोग कमेंट करेंगे। सर्च करने से क्या होता है ना दोस्तों कि याद ज़्यादा होता है आपको, क्योंकि आपने दिमाग में सर्च कर रखा है उसे ना, आपको ज़रूरत पड़ी। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेत्र का सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ी जो है सतपुरा का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, 143 बी। चलिए 150 तक मैं डील कर दूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन भी होगा इस सेट में, मैथ रीजनिंग का कल मैं कर दूंगा, आप मिला लेना आप लोग। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके मदद से हुआ था? सोवियत संघ की मदद से हुआ था। हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें बहुत मदद करता है जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश, ये क्वेश्चन भाई एग्जामिनर कितना बार पूछेगा, कोई हिसाब नहीं है इसका। पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था कि ब्रिटिश कैसे शोषण कर रहे हैं। उस समय जब प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कैलकुलेट किया था तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था, ठीक है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय का निकालने का ये एवरेज तरीका है, बट सही नहीं है ये। कोई लोग तो करोड़ों कमा रहा है, कोई लाख भी नहीं कमा रहा है, कोई तो बेरोजगार है। अस्पृश्यता, ये भी 1000 बार पूछा गया एग्जाम में, अनुच्छेद 17, ठीक है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति, ठीक है। ये क्वेश्चन 148 जो है लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। नील आंदोलन कहाँ चला गया था? नील आंदोलन, अब खुद मैं सोच रहा था कि बिहार में भाई चंपारण सत्याग्रह हुआ, लेकिन नहीं, बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ मिलेगा आपको? 8th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री के बुक में जाओगे आप, चैप्टर तो कम ही है,
उसमें देखना नील आंदोलन सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि चावल में पैदावार हो रही थी, लेकिन ब्रिटिशों ने लोभ दे दे के कि नील उगाइए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो रहा था, भूमि बंजर हो जा रहा था, इस वजह से जो है छोड़ना शुरू किया, तो आंदोलन शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच किम जोंग उन 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? 150 नंबर देखें, नेतृत्व पूछा गया है, 150 का बी हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस से एक चीज़ और याद रख लेना, त्रिपुरी करके था, उस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1938 में हुआ था क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है वीडियो को आप लोग पसंद जरूर किए होंगे। मैथ रीजनिंग में अपलोड कर दूंगा कल, और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।